हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा यूट्यूब परिवार पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में इकाई के अंक यानी नंबर सिस्टम पे चर्चा करेंगे। इकाई के अंक बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्नों के साथ हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जितने बच्चे जुड़ गए हैं वो इस महत्वपूर्ण सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने सभी सहपाठियों को इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेज, कृष्णा क्लासेज अच्छे से बहुत मस्ती के साथ, फन के साथ चीज़ों को सीख रहे हैं और उसी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा आपका बोझ कम हो जाए, क्लास का बोझ कम हो जाए, इसलिए कुछ चीज़ों को हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी साथ में सीखते चल रहे हैं, जिससे बच्चे को भूलने की नौबत ना आए। ठीक है, तो बिल्कुल देर नहीं करते हुए, एकदम टाइम नहीं है, टाइम का एकदम अभाव है, तो इसीलिए बिल्कुल फालतू बातें नहीं कर रहे हैं, सीधा आपके टॉपिक पे आपको लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज की इस प्यारी सी क्लास के पहले प्यारे से प्रश्न पे चर्चा करते हैं। टॉपिक आपका है इकाई का अंक। क्या प्यारे बच्चों? इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। आप हेडिंग बना लो, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। ये आज की क्लास का प्यारे बच्चों आपका टॉपिक है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के पहले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं और वो कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। निम्नलिखित गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें और गुणनफल यही है, गुणनफल यही है इसमें आपको प्यारे बच्चों इकाई का अंक बताना है। बहुत आसान है। देखो प्यारे बच्चों, हम लोग जब भी इकाई के अंक के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो बेसिक पे हम लोग सीधा काम करते हैं। देखो क्या करते हैं, इकाई के अंक में हमें किसी और अंक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट अंक पे फोकस करना है। तो ये सारे अंक तो काम के नहीं है, ये केवल हमारा काम का 7 है, 7 ले लिया यहाँ से। ये भी काम का नहीं है, सिर्फ मेरा 5 काम का है, 5 को ले लिया मेरे भाई। ठीक है, ये 7 और 3 बिल्कुल काम का नहीं, इसको हटा देते हैं। ये आपका 5 से 8 ले लिया। फिर यहाँ पे मेरे भाई 8 काम का नहीं है, 3 ले लिया। फिर ये आपका 9 ले लिया। और अब बताओ, इतना बड़ा गुणा नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, इतना बड़ा गुणा नहीं करना है। 5 का गुणा मैंने बताया था कि 5 का गुणा अगर किसी भी इवन नंबर से हो जाएगा, सम संख्या से हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट जो आएगा, इकाई का जो अंक आएगा, वो हमेशा 0 आएगा। वो हमेशा क्या आएगा मेरे भाई? 0 आएगा। देखो 5 अट्ठे 40, अगर एक बार 0 बन गया तो पूरे गुणनफल में लास्ट में 0 चिपका रहेगा और इस सवाल का आंसर मेरे भाई 0 आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न था। नोट करिए, दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। कहीं से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको। दूसरा प्यारा सा प्रश्न है, 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256, इसमें इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों? अब लोग कुछ करना नहीं है, इसका लास्ट अंक 3 है, इसका लास्ट अंक 8 है और इसका लास्ट अंक 7 है और मेरे प्यारे बच्चों इसका लास्ट अंक 6 है। अब गुणा कर लो, 3 अट्ठे 24 के 4 और 4 सत्ते 28 के 8 और 8 छक 48 के 8। प्यारे बच्चों ये रहा आपका इकाई का अंक। नोट कर लीजिए, 8 आएगा इसका आंसर। दूसरा प्यारा सा प्रश्न है, 8 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सवाल एकदम हलवा है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सवाल को खत्म कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। ठीक है, चलिए तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। अब कई बच्चों को लग रहा है सर एकदम हलवा हलवा क्यों करा रहे हैं, तो मेरे भाई शुरुआत से कर रहे हैं, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल देंगे। ठीक है, परेशान ना होइए आप। तीसरा सवाल है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के
गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा, ये सवाल है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी विषम अभाज्य संख्या में पहला 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर आपका 11 आएगा, फिर आपका 13 आएगा, ऐसे आता रहेगा प्यारे बच्चों, ऐसे आएगा ना। अब बता दो, जब 5 का गुणा केवल विषम संख्याओं से हो, 5 का गुणा ऑड नंबर से हो, तो यूनिट डिजिट जो आता है हमेशा प्यारे बच्चों 5 आता है। कितना आता है मेरे भाई? 5 आता है। तो इस सवाल का आंसर 5 आएगा। देखो 3 × 5 = 15 के 5, 5 × 7 = 35 के 5, और 5 × 1 = 5, और 5 × 3 = 15, फिर 5। तो आपका लास्ट में 5 आएगा। अगर 5 का गुणा विषम संख्या से होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा मेरे प्यारे बच्चों 5 आएगा। ये नोट कर लीजिए। आते हैं चौथे प्यारे से प्रश्न पे आज की इस प्यारी सी क्लास के। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। क्लास कैसी लग रही प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, और क्लास को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चौथा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात करना है। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ये आपका आज की क्लास का चौथा प्यारा सा प्रश्न है। जल्दी से प्यारे बच्चों आंसर कर दो। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक, तो प्यारे बच्चों सबसे छोटकी अभाज्य संख्या 2, अगला 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11, ऐसे आएगा। अब आप बता दो कि 2 का गुणवा 5 से हुआ ना, और आपको पता है कि जब 5 का गुणवा सम यानी इवन नंबर से होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट हमेशा बताना नहीं पड़ेगा आपको कि 0 आएगा। क्या आएगा भाई? 0 आएगा। क्लियर हो गया? नोट करिए। 5वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए 5वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। बहुत मजा आएगा, पूरा शुरू से अंत तक पूरी क्लास देखिएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। 5वां प्यारा सा प्रश्न है, कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक होगा, यानी इकाई का अंक होगा, अंतिम अंक होगा। इसमें अंतिम अंक पूछा है प्यारे बच्चों, क्या होगा? किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n का जो मान लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे और इसमें इकाई का अंक बताना है। तो मेरे भाई अगर n का मान कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो n का मान 1 ले लो, और माइनस 5 की पावर फिर n का मान 1 ले लो, और 6 की पावर 1 माने 6 होता है, और 5 की पावर माने 5 होता है, और 6 से 5 गया तो इकाई का अंक सदैव 1 आएगा। कितना आएगा भाई? 6 पे कोई भी पावर होता है तो इकाई का अंक 6 आता है मेरे भाई, और 5 पे कोई पावर होता है इकाई का अंक 5 आता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 1 आ रहा है। नोट करिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। चलिए 6ठा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। 6ठा प्यारा सा प्रश्न है, और ये क्या कह रहा है मेरे भाई? इकाई का अंक इसमें बताना मेरे भाई। 34 51 की पावर
51, फिर गुणा है 531 की पावर 43। जो भी ये दिखनी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। इकाई का अंक इसमें क्या होगा, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसके लास्ट में एक है तो एक पे कोई भी एनी पावर, एक पे कोई भी पावर लगेगा, इकाई का अंक एक आएगा। इसके लास्ट में भी एक है और एक पे कोई भी पावर हो, इकाई का अंक एक आएगा और इस सवाल का आंसर भी एक ही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। 7वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। चलिए, मजा आ रहा ना भाई, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए, फुल पैसा वसूल आपकी क्लास है। 7वां प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है मेरे भाई कि 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2, इकाई का अंक क्या होगा? एकदम हलवा है मेरे लल्ला। देखो, 0 पे कोनो पावर आएगा ओकर इकाई का अंक 0, 1 पे कोनो पावर आएगा उसके इकाई का अंक 1 और 2 पे पावर 2, पावर 2 है और उसमें 4 से भाग लगाओगे तो भाग नहीं जाएगा ना, वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा और 3 की पावर 2 यानी अगर पावर 4 से छोटा है तो वही शेषफल मानते हैं और 3 की पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा। अब एक हाथ जोड़ लो, 4 1 5 और 9 5 14 और 14 में इकाई का अंकवा 4 होगा मेरे भाई। कितना होगा? 4 होगा, 1 से कोई मतलब नहीं है। नोट कर लीजिए, 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की इस प्यारी सी क्लास के 8वें प्यारे से प्रश्न पे लेके आपको आते हैं। 8वां प्रश्न क्या करा मेरे भाई, 213 की पावर 6 में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? एकदम आसान। देखो, यहां लास्ट में कौन आया? 3। और प्यारे बच्चों, आपको पता है 3 आता है तो पावर में 4 से भाग करते, 4 की साइकिल वाली सवाल है। तो 3 है तो यहां पावर में 4 से भाग करेंगे, 4 1 कम 4, कितना बच गया? शेष बच गया 2। शेष ले जाते हैं, शेष बच गया 2 और इसी को 3 के पावर लिख देते हैं 2 और 3 त्रिक 9 हल कर लेते हैं। ये आपके सवाल का आंसर है। 8वां सवाल का आंसर 9 है। ग्रुप डी 2022-18 का सवाल है ये मेरे प्यारे लल्ला, ग्रुप डी 2018 का सवालवा है। अगर ग्रुप डी में ऐसा सवाल आएगा ना, फाड़ के आ जाना, ठीक है, छोड़ना नहीं पेपर को। चलिए, आते हैं 9वें प्यारे से प्रश्न पे। 9वां प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, ये कह रहा है कि परिणामी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना है। और परिणामी संख्या कौन है? 25 की पावर 62 51 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54, इकाई का अंक बताना है मेरे लाल। क्या होगा? देखो, यहाँ 5 है तो 5 पे कौनो पावर रहेगा, इकाई का अंक 5 आएगा। 6 पे कौनो पावर रहे, इकाई का अंक 6 आएगा। और इसमें भाग लगा के चेक कर लेते हैं, 3 वाला नियम है ना, तो 4 से भाग लगाओ, 4 1 कम 4, फिर बचा 1, 14 हो गया, 4 3 12, 2 बचा और 3 की पावर 2 मतलब 3 त्रिक 9 आ गया। अब 6 5 11, 11 9 20 और 20 में इकाई का अंकवा 0 आएगा आंसर। 20 में इकाई का अंक आएगा 0। 9वां प्यारा सा प्रश्न है और इसका आंसर आपका आ रहा है 0। नोट कर लीजिए, 9वें का डी ऑप्शन है 0। हाँ, ठीक है। चलिए, अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं, 10वां। 10वां प्यारा सा प्रश्न है, कह रहा है मेरे भाई 67 की पावर 32
इकाई का अंक बताना है। 67 की पावर 32 के व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा, CDS का सवाल है। तो यहाँ देखो लास्ट में 7 आया, मतलब पावर में 4 से भाग लगाओ, और 4 से भाग लगाने पर रिमाइंडर पूरा पूरा कट गया, 0 बचा। क्या बचा, 0। और जब पावर में 0 बचेगा तो उस पर पावर 4 लगाएंगे। अगर भाग करने के बाद मेरे लल्ला अगर पूरा पूरा कट गया 4 से तो पावर 4 लगा के हल करोगे, और 7 की पावर 4 मतलब 7 का गुणवा 4 बार। तो 7 सत्ते 49 के 9, 49 के 9, 9 9 81, 81 के 1, ये रहा आंसर। नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, 11 नंबर प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज की इस प्यारी सी क्लास का 11 नंबर प्रश्न कह रहा है 3 की पावर 99, 3 की पावर 99 में इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना लल्ला, 3 आया है तो पावर में 4 से भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 चौके 16, रिमाइंडर बचा 3, और रिमाइंडर जो बचता उसी को पावर लगाते हैं। 3 की पावर 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक 7 आएगा मेरे लाल। नोट कर लो, ये आपका 11 नंबर का आंसर 7 है। 11 नंबर का आंसर 7 है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए 11 नोट हो गया। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये नहीं चल रहा भाई, कोई दिक्कत ना, बहुत दिन से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है तो फिर इनकी समस्या नहीं है। इनको हमने बहुत दिन से कुछ खिलाया पिलाया नहीं तो नाराज हो गए ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12, 12 हाँ 12 ही है। चलिए 12 है 7 की पावर 73, 7 की पावर 73 के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा। 7 की पावर 73 के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा, CDS का सवाल है। कुछ नहीं लल्ला, 7 है तो पावर वाला नियम लगा दो, 4 से भाग करो, 18 चौक के 72, रिमाइंडर वा कितना बचा, रिमाइंडर बचा लल्ला 1, और 7 की पावर 1 लगा दो और आंसर आ गया 7। इसका भी आंसर आएगा 7। 12 का आंसर आएगा 7। नोट कर लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा 7। हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे प्यारे बच्चों आपको लेके चलते हैं। किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। और 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप देखो क्या सवाल कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 17 की पावर 174 में, 17 की पावर 174 में इकाई का अंक 7 है क्या। तो यहां भाग लगाओ, 18 चौक के 72 बचा 2, क्या बचा 2। अगर 2 बचा है तो ये 7 की पावर 2 लगाओगे, 7 सत्ते 49, इकाई का अंक 9 आएगा। और उसने कहा है कि इकाई का अंक 7 है, तो पहला प्रश्न, पहला कथन एकदम गलत है। पहला कथन क्या है, गलत है। दूसरा कथन क्या कह रखा भाई इसने, उसने दूसरा कथन कहा है किन्हीं दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होगा। तो कोई दो विषम संख्या ले लो, एक 5 का वर्ग ले लो और एक 3 का वर्ग ले लो और अंतर कर लो। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 होता है, 16 आ रहा अंतर। और उसने पूछा 8 से विभाज्य है, हाँ तो बिल्कुल 8 से कट जाएगा, ठीक है। ये कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही है लाल, ठीक है। तीसरे कथन पे आ जाते हैं। कह रहा दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में, दो क्रमागत विषम संख्या कोई ले लो और इनके गुणनफल में एक जोड़ोगे, 3 5 15 और 1 16, और ये किसी का वर्ग बनाएगा क्या। उसने कहा एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, हाँ तो ये वर्ग ही प्राप्त होगा। तीसरा कथन भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन है मेरे भाई, उसमें कहा है कौन से कथन सही हैं, तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। कौन सा, दूसरा और कथन। किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा, ये भी सही है। और किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणा करके एक जोड़ेंगे तो किसी का वर्ग भी बनाएगा। और ले लेते, देखो हमने कह दिया कि एक 5 ले लो और एक 7 ले लो, 5 7 35, एक जोड़ोगे 36, ये भी 6 का वर्ग ही तो बना रहे मेरे लाल, ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 13। पहला कथन बिल्कुल नहीं सही है, उसने कहा इसके इकाई का अंक 7 है, नहीं कह दो नहीं 7 नहीं 9 है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, ठीक है। चलो 14 नंबर की बात, सॉरी 13 की बात 14 नंबर पे आते हैं।
14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे लाल, देख लो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि योगफल s बराबर 9 की पावर 97 और प्लस 27 की पावर 9 में इकाई का अंकवा क्या होगा। एकदम आसान। और मेरे भाई मैंने बताया था कि अगर 9 की पावर ऑड है, अगर 9 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक 9 आता है। और 7 वाले केस में भाग लगाते हैं, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 1 और 1 आने पर 7 की पावर लगाते हैं 1 तो 7 ही आएगा और 9 7 16 हो गया और 16 में इकाई का अंकवा 6 आएगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर है, नोट कर लीजिए 6 आएगा। यूपीसीडीएस का सवाल है, 14 का आंसर 6 आ रहा है। हाँ सही है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 14 आपका हो गया, 15 पे आपको लेके चलते हैं। देखो ये आपका टॉपिक बहुत अभी आगे आएगा तो बहुत अच्छे से और बेहतर प्रश्न करेंगे आप, ठीक है। अगला प्यारा सा प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर क्या कर रहा है मेरे भाई, 43 की पावर 43, 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28, इकाई का अंक क्या होगा। 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28 इकाई का अंक। तो मेरे भाई 3 है तो इसमें 4 से भाग लगा दो, 4 दहाइयम 40, रिमाइंडर कितना बचा, तो कहेंगे सर रिमाइंडर 3 बचा है और इस 3 के ऊपर 3 लिखोगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 में 7 आएगा, माइनस कर दो, ये 8 है, फिर 4 से भाग लगाओ, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर बचबा नहीं किया, रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर आप 4 लगाते हो और 8 का गुणवा 4 बार करोगे तो 16 लास्ट में आएगा। 8 है 64, 4 चौके 16, लास्ट में 6 आएगा और 7 से 6 घटेगा तो मेरे लाल 1 आएगा। ये आंसर है इस सवाल का 15 नंबर का। नोट कर लीजिए 15 का आंसर 1 आएगा, इसमें इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, 16 नंबर पे आते हैं। चलिए 16 नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई, बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, बहुत आराम से आपको समझा देंगे, समस्या नहीं आएगी। ये सब नॉर्मल प्रश्न है, बच्चा क्लास में किया है और इसके पहले भी इस तरह के सवाल यूट्यूब पे मैंने कराए हुए हैं। नंबर सिस्टम की पहली 2 क्लास देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो और बेहतर क्लास होगी उसमें देखिएगा और अच्छे से प्रश्न आएंगे, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न क्या करा भाई, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 4 से भाग लगा दो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 बच गया, 3 की पावर 2 लगाओगे 9 आएगा, माइनस यहाँ 4 से भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 1 और 1 बच गया तो 3 की पावर 1 लगाओगे 3 आएगा और इसका आंसर 6 आएगा। 9 से 3 का अंतर आएगा 6। नोट कर लो, ये 16 नंबर का आंसर है। हो जाएगा। चलिए ठीक ठाक। एक सवाल आपका फिर से आ रहा है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न आपका आ रहा है आपके स्क्रीन पे, इस पे ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि 12 की पावर 55 आ गया ना, 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 45 बटे में 16 की पावर 18, इसमें इकाई का अंक बताना है। में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक बताना है मेरे भाई। अब देखो मैं बहुत आसानी से इस सवाल को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कुछ करना नहीं, देखो ध्यान से आप बता दो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ कि a गुना बी की पावर n का जो प्रसार होता है वो a की पावर n गुना b की पावर n, ठीक है। अब अगर आपका कहीं भी a इंटू बी और a की पावर m इंटू a की पावर n है, आधार सेम होने पर गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है, दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा, अगर आधार सेम है तो भाग करने पर घाते क्या होती है, घट जाती है, तीसरा कॉन्सेप्ट है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो। बात समझ में आ रही है? इन तीनों कॉन्सेप्ट को मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो, हम आपको सवाल सिखा देंगे यूं चुटकियों में। देखो अब बताओ, इस 12 को मेरे भाई मैं
ए इंटू बी के फॉर्मेट में तोड़ रहा हूँ। तो 12 को जब मैं तोड़ूंगा तो 3 गुणे 4 और पावर कितनी लगी है 55, ठीक है। और बटे में कौन है 3 की पावर 11 प्लस इस 8 को मैं 8 लिख सकता हूँ, लिखा ही है। और इस 45 नहीं है, एक मिनट, 45 नहीं होगा भाई, 8 की पावर 48 है, हाँ 45 नहीं है, ये ध्यान देना भाई, 48 सही है। तो 48 को जब मैं तोड़ूंगा तो मैं इसको 8 की पावर 2 और पावर 24 लिख सकता हूँ। देखो जब कोष्टक हटेगा तो घातों का गुणा 24 दूना 48, और नीचे कौन है मेरे भाई 16 की पावर 18। इतना हो गया ना। अब मैं इसी बात को और स्पेस लेके हल कर रहा हूं। आपका सवाल और स्पेस लेना पड़ेगा मुझे। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। 3 गुणा 4 की पावर 55 है, हम इसको 3 की पावर 55 गुणे 4 की पावर 55 लिख सकते हैं और बटे में 3 की पावर 11, ठीक है। अब प्लस देखो यहाँ 8 की पावर 2 मतलब 64 होता है ना, 64 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 4, 64 को लिख सकते हैं 16 गुणे 4, तो 16 की पावर 24 हो जाएगा ये, और 4 की पावर 24 हो जाएगा, और बटे में नीचे 16 की पावर 18 भी है, ठीक है। अब बताओ 3 की पावर 11 3 की पावर 55 में घट जाएगा तो 3 की पावर 44 बचेगा, और ये 4 की पावर 55 बचा है, प्लस 16 की पावर 18 यहाँ घट जाएगा तो 16 की पावर 6 बचेगा, और गुणे 4 की पावर 24 बचेगा। ये समझ में आ रहा है। अब देखो इसको ऐसे छोड़ दो आप, 3 की पावर 44 गुणे 4 की पावर 55 धन है। अब बताओ 16 को हम 4 गुणे 4 लिख सकते ना, देखो 16 को 4 गुणे 4 की पावर कितना 16 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 16 फिर 4 की पावर 16, तो 4 की पावर अच्छा 16 6 है, 16 नहीं 6 है, 4 की पावर 6 और फिर 4 की पावर 6, तो 4 की पावर 12 और 4 की पावर 24 पहले से है, तो 4 की पावर 36 हो जाएगा। अब इसके इकाई का अंक निकाल लेते हैं मेरे भाई। तो जब पावर में भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और 0 आने पर पावर 4 मानोगे तब 1 आएगा। 3 की पावर 4 मतलब 81 होता है, 1 आएगा। और 4 पे पावर विषम है तो 4 पे पावर विषम है तो 4 आएगा, और 4 पे पावर सम है तो 6 आएगा। 4 1 कम 4 6 10, इकाई का अंक 0 मेरे लाल। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपके इस प्यारी सी क्लास का बहुत अच्छा सवाल था, और ये 17 नंबर था। नोट करिए 17 नंबर प्रश्न है ये। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप अच्छे से एक बार पूरा देख लीजिएगा। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में थे उनको समझा दिए थे, समझ में आ गया था, यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्या कर 18 नंबर प्रश्न, ये कह रहा है मेरे भाई कि x बराबर 633 की पावर 23 माइनस 277 की पावर 38। थोड़ा सा अच्छा दिख नहीं रहा इसमें, तो देख लीजिएगा एक बार, आप लोग के पास PDF होगा तो। और प्लस 266 की पावर 54। इसमें x में इकाई का अंक बताना है, x के इकाई का, यानी x का जो मान आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 3 है ना, तो पावर में 4 से भाग लगाओ, 4 पच्चे 20, 3 बच गया, और 3 की पावर 3 लगाओगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 के 7 माइनस कर लो, 7 है फिर भाग लगाओ, 4 9 36, 2 बचा 49 के 9, और प्लस 6 है तो 6 आएगा। तो ये आपका 7 6 13, 13 से 9 गया 4, इसका आंसर मेरे भाई 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 4 आएगा। नोट कर लीजिए। उन्नीस नंबर प्रश्न पे आपको लेके आते हैं मेरे भाई। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि x बराबर
164 पावर 169 प्लस 333 पावर 337 माइनस है कि प्लस माइनस है 727 की पावर 726। इसमें इकाई का अंक बताना है। तो कोई परेशानी नहीं मेरे लाल, 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा, प्लस यहाँ भाग लगा दो, 4 9 36, एक बचा तो 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, माइनस यहाँ भाग लगा दो, 4 6 24, 2 49 के 9 आएगा। अब बता दो 4 3 7, 7 से 9 गया -2, और -2 आने पर आप +10 करते हो, सबको पता है, तो 8 आएगा। माइनस आएगा तो +10 करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये 19 नंबर प्रश्न का आंसर है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका 8 आ रहा है। चलिए 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। 20वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, और ये कह रहा है कि x बराबर 433 पावर 24 माइनस 377 पावर 38 प्लस 166 पावर 54। इकाई का अंक क्या होगा? कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो यहाँ आप 4 से भाग लगाओ, 4 6 24, रिमाइंडर 0 गया, रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर 4 मानोगे, 3 की पावर 4 81, 1 हो जाएगा, माइनस 7 है, फिर भाग लगाओ, 4 9 36, 2 49 के 9, प्लस 6 है तो 6 आएगा, 6 और 1 7, 7 से 9, -2 आएगा, -2 आएगा तो +10 करिएगा, 8 आपका आंसर आएगा। 20 का भी आंसर 8 ही आएगा, नोट कर लीजिए इसको भी। जितने मेरे प्यारे सहपाठी जुड़े हैं, मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हैं, वो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और इस क्लास को अपने सभी सहपाठियों तक पहुंचा दीजिए। ये आपकी बहुत कृपा दृष्टि होगी मैथ पर और अपने सभी सहपाठियों पर। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या करें मेरे भाई? (251 पावर 95 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। इसमें इकाई का अंक बताना है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक आया है तो एक पे कोनो पावर रहेगा, एक के आएगा, फिर एक आया, एक पे कोई पावर 1 रहेगा, माइनस 6 पे कोई पावर रहेगा, 6 रहेगा, प्लस 5 पे कोई पावर रहेगा, 5 रहेगा, माइनस 6 पे कोई पावर रहेगा, 6, और यहाँ 9 है। अब इसको हल करना मेरे भाई, 1 और 1 2, और 2 5 7, और 7 9 16, 16, और 16 में से 6 6 12 घटा दो, 16 में से 12 घटा दो मेरे भाई, 4 आपका आंसर है। 4 आएगा 21 नंबर प्रश्न का आंसर। नोट कर लीजिए, 4 आंसर आएगा 21 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए आते हैं 22 नंबर प्रश्न पे, आपको लेके चलते हैं। जहां दिक्कत होगी दोबारा से एक वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? 22 नंबर कह रहा है कि 7 की पावर 71 गुना 6 की पावर 63 गुना 3 की पावर 65, इकाई का अंक क्या होगा? तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ 4 से भाग लगा दो, तो 4 से 4 कम 4 बचा 3, 31, 4 सत्ते 28, 3 बचा फिर, तो यहाँ पे 7 की पावर 3 आएगा 3। देखो 7 की पावर 3 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 49, फिर 9 9 63 3, ठीक है, गुणे 6 है तो 6 आएगा, और यहाँ भाग लगा दो, 4 1 कम 4, 4 6 24 1 मतलब 3, 3 6 18 के 8, और 8 3 24 के 4, इसका भी आंसर 4 ही आएगा। 22 नंबर का आंसर भी 4 ही आएगा आपका मेरे भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 23 नंबर प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे भाई 4523 की पावर 1632
गुणे 22 24 की पावर 1632 गुणे 32 25 की पावर 1632। इकाई का अंक बताना है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ 3 आया ना तो भाग लगाना पड़ेगा। 4 अट्ठे 32, पूरा भाग लग गया मतलब 4 पावर लगाओगे और 3 पे पावर 4 मतलब 81 1 गुणे 4 पे पावर सम है तो 6 और गुणे 5 है तो 5 आएगा। 6 पच्चे 30 मतलब आंसर 0 आने वाला है। सम का संख्या गुणा 5 से होगा तो फिर आंसर 0 ही आएगा। सम का संख्या गुणा 5 से होगा तो हमेशा आंसर 0 आएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर पे आते हैं। प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1001 p पावर 2008, 1001 पे पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक क्या होगा। कुछ नहीं करना, 1 आया तो 1 के आएगा, लास्ट में यहाँ 2 है, 2 और 1 3। भाई इतना आसान सवाल काहे पूछते हो। नोट हो गया। चलिए एनटीपीसी का सवाल था ये। एक आखिरी सवाल मेरे प्यारे बच्चों, एक आखिरी सवाल करेंगे, उसके बाद शरीर को आराम चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल की क्लास में इसके आगे जो ठीक ठाक लेवल के सवाल हैं उसको मेंटेन कर देंगे। आप भी खुश, हम भी खुश। ठीक है, चलिए तो आते हैं। कहीं मत जाइएगा, परेशान ना होइएगा। जब तक आपके प्यारे कृष्णा सर आपके साथ हैं तब तक मैथ का भूत आपके दिलो दिमाग से निकाल देंगे हम। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं। और ये कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई, कह रहा कि 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो और उसके बाद 1 का कहा तो फिर मैंने 32 का स्क्वायर करो और फिर 33 के स्क्वायर तक जाओ। यहाँ तक इसमें इकाई का अंक बताना है। तो मेरे लाल वर्गों का जो फार्मूला होता है n+1 2n+1 और बटे 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। n का मनवा 33 है तो ये लिख दो 33 गुणा 33 1 34 और 34 दूना 66 और 1 67 और बटे में 6 काट दो का 2 3 6 17 दूनी 34 3 से 11 बार में 1 7 7 7 7 49। इकाई का अंक 9 आएगी मेरे भाई। 25 नंबर 9 आ रहा है। ठीक है, तो आज की ये प्यारी सी मैराथन एक्सप्रेस कैसी लगी आपको। बहुत अच्छे से एकदम जान लीजिए कि बहुत पूरी एनर्जी के साथ हमने इस शानदार सेशन को कंप्लीट किया है। आगे जो आपका अगला नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नागिन कैसे बदला लेगी। ठीक है, अगले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे इस तरीके के सवाल जो आते हैं, इस तरीके के पावर पे पावर पावर पे पावर पावर पे पावर आते हैं, इस तरीके के सवाल कैसे हम लोग यूं चुटकियों में हल करेंगे। ठीक है, तो कहीं मत जाइए। मैथ विद कृष्णा अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करा दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ऑफलाइन क्लासेज आपकी बहुत शानदार तरीके से कृष्णा क्लासेज पे चल रही हैं। ऑफलाइन क्लासेज आपकी बहुत शानदार तरीके से कृष्णा क्लासेज पे चल रही हैं। और जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करनी है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9670316452 पर संपर्क कर लीजिए। किसी भी आवश्यक जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन और मैसेज दोनों कर सकते हैं। ठीक है, हम हर समय आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, आपके सेवा के लिए, आपके खिदमत के लिए, आपके मैथ के लिए, आपके कैरियर के लिए कृष्णा सर हमेशा समर्पित हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।